साथियों नमस्कार, मैं थारो साथी उमाशंकर शर्मा खुरचन चैनल हूँ। आज पहुँच गयो राजगढ़ देवेंद्र जी झाजड़िया का ऑफिस। उरे के शरण ग्रहण चाल रही है, बाई पूछने खातर उरा आ गयो। तो मेरे साथ है अभी दिलीप जी भाई साहब। दिलीप जी भाई साहब ही मुंडो निकला, लेकिन आप प्रोफेसर भी है, लोहिया कॉलेज में प्राचार्य भी है, और आपने जयनारायण जी पूनिया पूर्व विधायक है, बांगा सुपुत्र है, और इन्हें संदीप जी काजला और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं। तो मैं चर्चा की शुरुआत करूं और एकदम सटीक बात करूंगा, द पॉइंट। बिल्कुल उमाशंकर जी, पहले तो होली की राम राम और थारा सारे चैनल के सारे दर्शकों ने श्रोता ने अपने सब ने होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो अब बताओ उमाशंकर, मन ने तो एक ही बात बता दो, टिकट है काको कटाई के टिकट राहुल कसवांगी टिकट काको जी कटवाई। उमाशंकर जी टिकट कटाई को नहीं, टिकट बदली गई है। अपना आसपास में देखो गंगानगर है, टिकट बदली गई है। दूसरी इन साइड में झुंझुनू है, इन हिसार है, इन सरसा है, कौन सी टिकट कौन बदली गई? नई व्यवस्था के अनुसार नए लोगों ने मौका देने के लिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यूं ही नहीं बनी है। इसमें हर एक कार्यकर्ता को उसकी क्षमता के अनुसार हर नए कार्यकर्ता को भी बराबर अवसर दिया जाता है। इस पार्टी में हर एक नेता है वो कार्यकर्ता है, और हर एक कार्यकर्ता को कभी भी नेता बनने का चांस मिलता है। इसी क्रम में व्यवस्थाएं बदलते हुए और नए लोगों को मौका देने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा नहीं चले। इस चुनाव में प्रचार किया जा रहा है कि सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई हो रही है। सामंतवाद उमाशंकर जी क्या होता है? राजा का बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है। हमारे सामने जो कैंडिडेट है श्रीमान जी, उनके दादा विधायक थे, बेटा 4 बार MP रहा, खुद 2 बार MP रहे, और आगे भी बोले हम ही चलते रहे। तो सामंतवाद तो वो है। सामंतवाद का अंत करने के लिए खुद कह रहे हैं कि सामंतवाद का अंत करो। तो सामंतवाद तो वहाँ है, यहाँ सामंतवाद कहाँ है? यहाँ तो बिल्कुल एक गांव भी नहीं, एक ढाणी से जिस व्यक्ति के 10-11 साल की उम्र में छोटा से उम्र में हाथ कट गया, वो हताश निराश हो जाना चाहिए था। लेकिन उसका आदमी की हिम्मत देखो, जज्बा देखो, संघर्ष, उसका जुनून देखो। आज वो अपने दम पर मेहनत करके आज विश्व में कहाँ पहुँचा है। सबसे बड़े प्राइज उसको कितने प्राइज मिल चुके हैं राष्ट्रपति लेवल के? पद्म भूषण, पद्म श्री, अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। आज भी वो पैरा ओलंपिक भारत कमेटी का चेयरमैन है। 2 बार गोल्ड मेडल ला चुका है, सिल्वर मेडल ला चुका है। उस व्यक्ति में कुछ तो खासियत है। नरेंद्र मोदी जी ने इस क्षेत्र का ही, बाहर से नहीं लाए, इसी क्षेत्र का एक हीरा चुन के दिया है कि ये भी एक लोकसभा में प्रतिनिधित्व करे, किसान का करे, युवाओं का करे, दिव्यांगों का करे। ये सारे प्रतिनिधित्व गुण देख करके टिकट बदली है। इसको ये मत कहो कि टिकट काट दी। काटने वाले टिकट कटने से कोई शहीद नहीं होता कि सहानुभूति मिल जाएगी फिर सारी जनता उसके पास चली जाएगी। बांगो आरोप वो है कि खेल के मायने तो 1 नंबर का अव्वल दर्जा का आदमी है, लेकिन राजनीति में को नहीं। राजनीति में ये कथा एक ग्राम पंचायत कालरी का सरपंच अरा ने देश की सबसे बड़ी महापंचायत में लेके गया मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी तो लेके गई है ना। 4 बार सांसद राम सिंह जी ने बनाया, 2 बार राहुल ने बनाए हैं, 3 बार आंग घर में विधायक पद दे दियो, प्रधान दे दियो, प्रमुख बना दियो, राज्य मंत्री पद को दर्जो दे दियो। सब कुछ है कि एक जगह दिया जाके दूसरे पार्टी के कोई कार्यकर्ता ने कदे कोई मौका कौन मिलेगे। आगे गरूर हो गया, गलतफहमी होगी कि हमारे कारण से है ये सारी सब कुछ, जबकि ये सारी भारतीय जनता पार्टी की देन है। अब इनको पता लगेगा कि पार्टी क्या होती है। ये जितने भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों से इसके लिए पसीना बहा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे, उन सबको छोड़ करके आज एक झटके में दूसरी साइड में चला गया। उन कार्यकर्ताओं की कोई मेहनत नहीं थी, कोई पसीना नहीं था, बूथ पे वो नहीं लड़ते थे क्या? पार्टी की रीतियाँ नीतियाँ कहीं नहीं है क्या? आज मोदी यूं ही है क्या विश्व में 1 नंबर का नेता? कोई कल्याणकारी जितनी योजनाएं, उन योजनाओं के बलबूते पे आया होगा। राहुल जी और कसवा फैमिली के मेहनत से आज विश्व का 1 नंबर नेता नहीं बना है। उनको गलतफहमी हो गई कि हमारे व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत होती तो राजगढ़ में 15 साल से क्यों आ रहे हैं? लगातार 3रे नंबर पे आ रहे हैं। इतना यदि इनका क्रेज है, जहाँ इनको जानते हैं वहाँ तो वोट नहीं मिलेंगे, इनको नहीं जानते हैं वहाँ सिर्फ पार्टी और मोदी के नाम से इनको वोट मिलते हैं। छापर, विद्यासर, सांडवा, वहाँ मोदी के नाम से वोट मिलते हैं। वो अब इनको पता लग जाएगा कि इनकी कितनी क्रेज है, कितनी गलतफहमी है इनको कि हम हमारे दम के बूते पर ये 3-3 लाख वोटों से जीत रहे थे। वो अब इनको पता लगेगा। जहाँ इनको जान गए वहाँ तो वैसे ही वोट नहीं मिल रहे। राजगढ़ तारानगर में जानते हैं क्या हालत रहती है इनकी, देख लो आप। लगातार 3रे नंबर पर नहीं आ रहे हैं क्या ये? तो ये गलतफहमी अब इस चुनाव में जनता इनकी निकाल देगी। एक डूबते जहाज में बैठे हैं। कांग्रेस में आपने देखा गया कहीं किसी कोई नेता कभी पार्टी में सत्ता में आने के लिए दावा कर रहा है क्या? कोई घोषणा कर रहा है कि हम राज में आएंगे तो ये कर देंगे? राज के तो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो बता ही नहीं रहे कि हम बहुमत में आएंगे। वो लड़ रहे हैं सिर्फ 10% के लिए। विपक्ष का दर्जा मिल जाए, 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, 10% का मतलब 54 सीट।
पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार 50 से भी कम सीट आ रही हैं। पिछली बार तो 40 ही थी, अब की बार 40 से भी नीचे जा रहा है। 54% सीट मिल जाए तो एक विपक्ष का दर्जा मिल जाए इनको, उसके लिए अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस डूबते जहाज में श्रीमान जी गए हैं, अब वो कितना इसको मजबूत करके देखेंगे वो जनता अब बता देगी इनको। चलो साहब, धन्यवाद थाने। अब मैं हूँ संदीप जी काजड़ा कने। संदीप जी काजड़ा में पूछ रही हूँ, राहुल जी कांग्रेस में गया, भारतीय जनता पार्टी ने कितना नुकसान होगा? देखिए भारतीय आपने मारवाड़ी में और मारवाड़ी समझे सारा नहीं ताने सैन है। पहले तो होली की बहुत सारी रामरूमी और सबके घरों में रंगों का ये त्यौहार खुशियाँ लेके आए। मैं कहना चाहूँ तारे चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये वर्षों दर वर्षों आने वाले कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी भारत के गरीबों के, मजदूरों के उत्थान के लिए हमेशा उनके कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। रही बात नुकसान और फायदे की, नुकसान तो उन्होंने खुद अपना किया है और इस चूरू का किया है, चूरू के नौजवानों का किया है, राजस्थान का अपमान किया है, भारत माँ का अपमान किया है, ये कहते हुए कि चूरू को आज़ादी दिलाओ, देवेंद्र झाझड़िया से आज़ादी दिलाओ, सामंतवादी देवेंद्र झाझड़िया से आज़ादी दिलाओ। कल की सभा में उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द निम्न स्तर के नहीं थे, बहुत नीचे गिरे हुए शब्द थे। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के प्रत्याशी को, ये शौर्य की भूमि है, ये वीर भूमि है चूरू। चूरू में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने सीने में फौलाद बारूद लेके पैदा होता है और वो देश के लिए, चूरू के लिए, राजस्थान के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। उन लोगों का ये कहना चूरू को आज़ाद कराओ, निश्चित ही उनका एक गिरा हुआ स्तर था। वो जितना नीचे गिरते जाएंगे उतनी ही वो पराजय उनकी और बढ़ती जाएगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाहता हूँ। और हमें इस बात का दुख है कि हमने जिस खानदान को, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने जिस खानदान को 40 साल तक वोट दिए, माँ को वोट दिया, पिता को वोट दिया, बेटे को वोट दिया, जिताया, आज वो खानदान आज़ादी की बात करता है। मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होगा। नुकसान बशर्ते कांग्रेस को होगा। वो प्रत्याशी कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का नाम लेने में, फोटो छपवाने में, कल के रैली में ही राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता का स्टेज के पीछे फोटो नहीं था, वो शर्मिंदा महसूस करता है, खुद ही शर्मिंदा महसूस करता है। नुकसान नहीं है। अब मैं डॉक्टर कौशल कुमार जी पूनिया आऊँ बात करना चाहूँगा। आशा देवी कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट है अंगो, और आप भी भारतीय जनता पार्टी में कई पदा पर रह रहे हैं थे। पूनिया हो इन्हें झाझड़िया जी, इन्हें कसुआ जी थाने के लगे जाट समुदाय के करवट लेसी। देखिए, देवेंद्र जी झाझड़िया जी भी जाट कम्युनिटी से हैं। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी ने एक अच्छे कैंडिडेट को मौका दिया है। सारा जाट समाज पार्टी के साथ है और देवेंद्र जी झाझड़िया जी के साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनने में तो आ रही है कि देवेंद्र जी झाझड़िया तो मोरो बना दियो, राजेंद्र सिंह राठौड़ वर्सेस राहुल कसवा, पूरे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नाम तो ले रही को नहीं। मोहरा बनाने की तो कोई बात नहीं है। आपको भी शायद ध्यान में होगा कि स्वयं नरेंद्र जी मोदी जी ने 2 वर्ष पहले देवेंद्र जी झाझड़िया जी को ये एक तरह से एक मैसेज था उनको कि आप खिलाड़ी के तौर पे पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन 2 वर्ष पहले ही स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देवेंद्र जी को कह दिया था कि अब आपको भूमिका सामाजिक क्षेत्र में रखनी है। ये 2 वर्ष पहले ही तय हो गया था। इसमें किसी को मोहरा नहीं बनाया गया है, किसी का टिकट दिलाने में कोई रोल नहीं है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उनकी सामाजिक सरोवर के दृष्टि स्पष्ट तौर पर आरोप है, वह तो हर मंच पर बात रखे है कि राजेंद्र सिंह जी राठौड़, काका जी का है, काका जी ने टिकट कटवाई। अपनी हार का ठीकरा किसी पे तो फोड़ेंगे, ऐसा जबकि है कुछ भी नहीं। सिर्फ किसी न किसी को तो ये श्रेय मिलना ही चाहिए कि इनकी हार का कारण कौन रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नामांकन सभा थी उसमें 35 से 40 हज़ार लोग थे और ये सबने देखा, आपने भी देखा, मीडिया ने भी देखा है। और कल की नामांकन जो सभा थी राहुल जी की, वो भी आपने सबने देखा है, उसका कवरेज भी किया है। आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे जनता का जोश अधिक था, कहाँ कार्यकर्ता अधिक थे, आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। काल गोविंद सिंह डोटासरा जी आया का कटको काट देंगा,
थाने के अलग है वह कटको किसो निकलेगा? उनका खुद का निकलेगा और उनकी पार्टी का निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजनीति और सामाजिक जो एक भाषा होती है किसी भी नेता के लिए, उसमें ऐसा कतई बोलना नहीं चाहिए। जनता ही निर्णय करेगी और कार्यकर्ता निर्णय करेंगे। ये कटका निकालने का काम किसी एक ऐसी सोच का प्रतीक हो सकता है कि जो स्वयं ऐसा सोचते हैं। जनता ऐसा नहीं सोचती, वो देवेंद्र जी के साथ है। तो क्या मानो अब पिछलो जो चुनाव हो लोकसभा को बे में तो कोई तो कंटेस्ट को नहीं नजर आयो, अब की बार कंटेस्ट है? निश्चित रूप से है। चूरू जिले टक्कर तो को है, मानो अब बात। बिल्कुल है, हाँ। बिल्कुल है। और मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चूरू जिले की जनता को एक ऐसा नेता मिलने जा रहा है सांसद के रूप में, देवेंद्र जी झाझड़िया जी के रूप में, बिल्कुल आम परिवार का है। ये जो हमारे चारों तरफ ये खड़े हैं ना हमारे साथी, इनमें से किसी एक परिवार से वो आया है। कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, बिल्कुल सिंपल इंसान है। सबका दुख दर्द समझता है, जिसने कष्टों को झेला है वो जानता है कि एक किसान का, जमींदार का, मजदूर परिवार का दर्द क्या है। उससे अधिक और कोई नहीं समझेगा इस चीज़ को। और ये बहुत अच्छा है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हम सब आभार प्रकट करते हैं कि हमारे बीच में एक ऐसा सांसद के रूप में हमें एक नेता दिया जो हमारी बात को सुनेगा नहीं, 24 घंटे जनता की सेवा करेगा। और हर एक कार्यकर्ता, एक सामान्य से इंसान ये भी अगर कहेंगे कि चलो झाझड़िया जी अभी चलना है, वो इंसान बिल्कुल चलेगा। और उसके मन में ऐसा कोई भाव नहीं रहेगा कि मैं कोई नेता हूँ या सांसद हूँ। बहुत सामान्य कैंडिडेट है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 3,34,000 वोटों विजयश्री हासिल करी। अब कल थारा मन में कुछ है कि जीतांगा तो कितना वोटों से? 5.5 लाख वोटों से देवेंद्र जी झाझड़िया जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। बस 7 लाख वोटों राहुल जी के स्वान जिता रहे। कोई बात नहीं, वो तो परिणाम सामने आने वाला है। और अब दिन ब दिन जो जनता का जो रुख है वो इस भाव को चेंज कर रहा है। अब आगे बात सुन ले थे क्या को? मैं तो मोदी जी जिताऊंगा, 100% जिताऊंगा। राहुल को हारे को मोदी जी आएंगे। पूरे से हो के थे क्या को? आज मैं पवन बागड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष धारणका समाज। अच्छा, अब की बार मोदी सरकार। ऐसी तो कांग्रेस का नहीं बतावे थे? नहीं, कांग्रेस ने पिछले 40 वर्षों से बाबा साहब के साथ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ जो अन्याय किया है ना, उसकी हम बातें रखेंगे गांव में जा जाकर। और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की लाने की अपील करेंगे और देवेंद्र झाझड़िया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट और मोदी। अच्छा, इन्हें थे कि कुछ कहना चाहोगा कि? हाँ साहब, बोलो। नमस्कार। मोदी नहीं देवांगा, अच्छा, बिल्कुल ही। भाई तेरा चटनिया लुड्या बन में भाई मारा महल है बन में, मारी जमीर जागती है। हम मोदी के साथ रहे। नाम क्या था? नवीन नाम है साहब। अच्छा, बोलो। हम भी साहब यहाँ से इनकी जो दादालाई राजनीति चलती आ रही है, इनको समाप्त करने की कोशिश में है। दादालाई क्या नहीं, कांग्रेस ही है, सदा कांग्रेस को सपोर्ट करते थे पूरे विधानसभा क्षेत्र में। इन कांग्रेस के अलावा कभी किसी का सपोर्ट नहीं किया। कहते थे कि ऊपर केंद्र में हम हैं, आप अगर कांग्रेस में आते तो आपके सारे काम कराएंगे। और वो पर्दाफाश हो गया। अब इनकी बीजेपी खत्म हो गई। देखो जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठूं और सारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो गुणगान भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं तो आज देखना हो कि अंग दावे में कितनी मजबूती है, कितना दावो कर रहे हैं। जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो आज तक वोट क्यों नहीं गिरे बीजेपी ने? अरे वोट गिरा बीजेपी ने। पहली कौन गिरे? बीजेपी ने कौन गिरे हो? कदे ही कौन गिरे। आज 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं इसको मारने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हूँ तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान ही करेगा। चूंकि अब मैं कांग्रेस के कार्यालय में भी जाऊंगा और बैठे के बोल रहे हैं बाबी थाने दिखा। तो देख तो रहो चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।